आज की क्लास में मैं आपको आंगनवाड़ी सुपरवाइज़र का जो एग्ज़ाम है उसके रिलेटेड सिलेबस शेयर करूंगी। इसमें द एग्ज़ाम विल बी कंडक्टेड इन एमसीक्यू फॉर्मेट। ओएमआर शीट्स विल बी यूज्ड फॉर आंसरिंग द क्वेश्चंस। इसके लिए आपको एमसीक्यू यानी कि जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं वो प्रोवाइड करवाए जाएंगे और ओएमआर शीट्स यूज़ करेंगे आप जो सर्कल्स होते हैं उनको फिल करने के लिए। जैसे आप कोई भी एग्ज़ाम देते हो, पीएस टेट, सी टेट हो गया या फिर कोई भी एच टेट हो गया, कोई भी एग्ज़ाम देते हो ऑनलाइन, तो उसमें आप क्या करते हो, जो सर्कल्स फिल होते हैं उन्हें फिल करते हो सर्कल्स को। सेकंड पॉइंट है देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग। इसके लिए नेगेटिव मार्किंग है ईच क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क्स और हर एक क्वेश्चन 1 मार्क का होगा। फॉर एवरी रॉन्ग आंसर 1/4 mark would be deducted. The questions not attempted will receive no credit और discredit. जो आपने क्वेश्चन अटैम्प्ट ही नहीं किया उसका आपका कोई मार्क्स नहीं कट होगा, बट अगर आपका रॉन्ग क्वेश्चन है कोई तो आपका 1/4 मार्क कट हो जाएगा, डिडक्ट हो जाएगा। ये सिलेबस का पैटर्न कैसा है, सबसे पहले है जनरल नॉलेज एंड अवेयरनेस इंडिया एंड पंजाब की आएगी। इसमें करंट अफेयर्स मैक्सिमम आपको 3 और 4 मंथ्स के आएंगे। करंट अफेयर्स जो लेटेस्ट करंट अफेयर है। हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, हिस्ट्री आ सकती है, ज्योग्राफी आ सकती है। इट्स इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट। नॉलेज रिलेटेड टू पॉलिटिकल एंड साइंटिफिक फील्ड, नॉलेज चाहिए आपको पॉलिटिकल फील्ड के लिए, साइंटिफिक फील्ड के लिए। स्पोर्ट्स रिलेटेड भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। सिनेमा एंड लिटरेचर रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं। इम्पॉर्टेंट इवेंट्स कौन से हैं, फ्रीडम एंड सोशल मूवमेंट्स एंड देयर लीडर्स ऑफ इंडिया एंड पंजाब। सेंट्रल एंड स्टेट के बारे में, जजिकल सिस्टम, फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज़। फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटी में ये क्वेश्चन श्योर है जो आता ही आता है, और जो करंट अफेयर है उसे भी आपने अच्छे तरीके से लर्न करना है। इंपॉर्टेंट इवेंट्स हो गए, सोशल मूवमेंट्स हो गए। इसकी वेटेज है 15 मार्क्स की। 15 मार्क्स का आपका जनरल नॉलेज एंड अवेयरनेस ही आनी है और ये आपके इंडिया एंड पंजाब के बीच में से आएगी। सेकंड नंबर पर है न्यूमेरिकल एबिलिटी। इसमें जो मैथमेटिक्स है उसके चैप्टर्स आएंगे आपको। सिंप्लीफिकेशन, परसेंटेज, नंबर सिस्टम, एचसीएफ, एलसीएम, रेशियो एंड प्रपोर्शन, नंबर सीरीज, एवरेज, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एजेस, प्रॉफिट एंड लॉस, पार्टनरशिप एंड मिक्सचर, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, वर्क एंड टाइम, टाइम एंड डिस्टेंस, मेंसुरेशन एंड डाटा इंटरप्रिटेशन। फर्स्ट वन इज सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन में तो जो ब्रैकेट्स वगैरह हैं उन्हें कैसे सॉल्व करते हैं, प्लस साइन, बोर्ड मास जिसमें यूज़ किया जाता है। परसेंटेज आप कैसे निकालते हो उसके रिलेटेड है, ठीक है। जैसे कोई नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स इतने हैं क्लास में और नंबर ऑफ़ बॉयज़ इतने हैं, गर्ल्स की परसेंटेज निकालनी है, ऐसे निकाल सकते हो। नंबर सिस्टम है, नंबर सिस्टम में इंटीजर्स आ गए, रैशनल नंबर आ गए, इरेशनल नंबर्स आ गए, होल नंबर्स आ गए, सभी नंबर सिस्टम में आ गया। एचसीएफ एंड एलसीएम। एलसीएम होता है जो लोएस्ट कॉमन फैक्टर एंड एचसीएफ इज़ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। रेशियो एंड प्रोपोर्शन वाले चैप्टर आ सकता है। नंबर सीरीज़ जैसे आपको ये नंबर सीरीज़ गिवन होगी 1 2 3, जैसे 2 4 6 8, इसके बाद नेक्स्ट कौन सा नंबर आएगा, या फिर कोई मिसिंग नंबर दे सकते हैं आपको। एवरेज के सम में एजेस वाले सम आ सकते हैं। एवरेज कैसे निकालते हो, मीन कैसे निकालते हो, ठीक है, उसके रिलेटेड है। प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एजेस, जैसे कि आपने लोअर क्लासेस में एजेस वाले सम किए होंगे। मोहन की एज इतनी है और उसके फादर की एज उससे 3 टाइम्स ज़्यादा है, ऐसे सम्स आते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट का मतलब लाभ और लॉस का मतलब हानि वाले सम आ सकते हैं। पार्टनरशिप एंड मिक्सचर, पार्टनरशिप रिलेटेड सम्स। सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या आता है, प्रिंसिपल, रेट, टाइम। कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालते हो उसका फॉर्मूला आपको लर्न होना चाहिए। वर्क एंड टाइम रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल ABC 3 टीम्स हैं, उन्होंने इतने दिन वर्क किया, A एंड B ने इतने दिन वर्क किया, C ने कितने दिन वर्क किया होगा। टाइम एंड डिस्टेंस है। मेंसुरेशन एंड डाटा इंटरप्रिटेशन है, ये 15 मार्क्स का आएगा। मीन्स आपके ये 30 मार्क्स के थे, ये दोनों पार्ट ही हो गई। थर्ड वन इज़ रीजनिंग एबिलिटी।
वर्बल रीजनिंग, कोडिंग, डिकोडिंग, एनालॉजी, क्लासिफिकेशन, सीरीज, डायरेक्शन, सेंस टेस्ट, रिलेशन, मैथमेटिकल ऑपरेशन, टाइम टेस्ट, ऑड मैन आउट प्रॉब्लम। नॉन वर्बल रीजनिंग में सीरीज, एनालॉजी एंड क्लासिफिकेशन। कोडिंग आ सकता है, डी कोडिंग आ सकता है, कोडिंग। इसके लिए बेटा आपको जो अल्फ़ाबेट्स है उसकी इनकी नंबरिंग याद होनी चाहिए। ए कि कौन से नंबर पर आता है, बी कौन से नंबर पे आता है, सी कौन से नंबर पे आता है, ये नंबरिंग याद होगी। और रिलेटेड प्रॉब्लम्स आपकी 1 2 3 ऐसे रीजनिंग की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। एनालॉजी, क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं, ठीक है। ये कई बार आपको क्लासिफिकेशन में ऑड वन आउट फाइंड करने में आ सकता है, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपको 3 वेजिटेबल्स दे दी और उसमें एक फ्रूट दे दिया, तो ऑड क्या हो जाएगा, फ्रूट हो जाएगा। डायरेक्शन सेंस टेस्ट, डायरेक्शन में क्या आ गए, सभी डायरेक्शन, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट डायरेक्शन। रिलेशन, मैथमेटिकल ऑपरेशन, ये तो मैथ का ही टॉपिक है। टाइम टेस्ट, ऑड मैन आउट प्रॉब्लम, ऑड निकालना है कि आपको सीरीज दी गई होगी उसमें ऑड बताना है। नॉन वर्बल रीजनिंग में सीरीज, एनालॉजी एंड क्लासिफिकेशन, ये ओनली 10 मार्क्स का ही आना है। लैंग्वेजेस, इंग्लिश एंड पंजाबी में, इंग्लिश और पंजाबी में तो बेसिक ग्रामर तो आनी ही आनी है। बेसिक ग्रामर को आपने अच्छे तरीके से करना है, ठीक है। सब्जेक्ट एंड वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, सिमोनियम्स, एंटोनियम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, फिल इन दी ब्लैंक्स, करेक्शन इन सेंटेंसेस, स्पेलिंग चेक्स वगैरह, ये सभी इसमें 20 मार्क्स का आएगा। इंग्लिश और पंजाबी दोनों टोटल 20 मार्क्स का आएगा। क्लियर। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में है, यानी कि जो इंग्लिश एंड ग्रामर का सिलेबस है ना, इंग्लिश एंड पंजाबी का सिलेबस है, बेसिक ग्रामर को अच्छे तरीके से करना है सभी ने। एडजेक्टिव, एडवर्ब, सिमोनियम, एंटोनियम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, फिल इन दी ब्लैंक्स वगैरह सभी कुछ। नेक्स्ट है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, दैट इज़ रिलेटेड टू कंप्यूटर। बेसिक ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का बेसिक पता होना चाहिए। इंट्रोडक्शन टू वायरलेस टेक्नोलॉजी इन डे टू डे कम्युनिकेशन। फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर एंड नेटवर्क, इंटरनेट के बारे में पता होना चाहिए। एसएमएस और ईमेल्स है, मैसेंजर है, पावर पॉइंट है, एमएस वर्ड है, स्प्रेडशीट्स हैं, ये सभी कंप्यूटर 10 मार्क्स का आएगा, यानी कि आईटी बोलते हैं इस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को। नेक्स्ट है पंजाब हिस्ट्री एंड कल्चर, गुरुस के बारे में, ब्रिटिश पीरियड, ठीक है। पर्सनैलिटीज़, मेजर पर्सनैलिटी कौन सी थी, पंजाबी लिटरेचर, परफॉर्मिंग आर्ट्स एंड क्राफ्ट, सिख रूलर्स, यानी कि पूरी हिस्ट्री एंड कल्चर के रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये भी 10 मार्क्स के आएंगे। 7th नंबर पर है चाइल्ड केयर एंड डेवलपमेंट, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन मैनेजमेंट, चाइल्ड डेवलपमेंट। नेक्स्ट है चाइल्ड केयर एंड प्रोटेक्शन, प्री स्कूल एजुकेशन, स्कूल चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, ठीक है। अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन मैनेजमेंट है। चाइल्ड डेवलपमेंट, चाइल्ड की डेवलपमेंट कैसे होती है, सभी स्टेजेस से चाइल्ड गुजरता है, जैसे सेंसरी मोटर स्टेज होगी, प्री ऑपरेशनल होगी, ऑपरेशनल स्टेज हो गई, कन्वेंशनल, ये सभी स्टेजेस हैं जिसमें वो गुजरता है, यानी कि 0 to 2 ईयर्स का बच्चा वो सेंसरी मोटर स्टेज में होता है। प्री स्कूल एजुकेशन मीन्स स्कूल से जाने से पहले बच्चे को कौन सी एजुकेशन प्रोवाइड करवानी चाहिए। चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड वाले बच्चे होते हैं जिन्हें कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है, जैसे डिसग्राफिया हो गया, डिसकैल्कुलिया हो गया, ये सभी कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो किन्हें रीडिंग में प्रॉब्लम आती है, राइटिंग में प्रॉब्लम आती है, बी को डी लिख देते हैं, ऐसे रिलेटेड है। और चाइल्ड की डेवलपमेंट डिफरेंट वे से होती है सभी की। आगे है न्यूट्रिशन एंड हेल्थ, न्यूट्रिशन वाला हेल्थ एंड वो टॉपिक है जो एनटीटी क्लास में भी मैंने आपको यहाँ पे प्ले स्टोर पे प्रोवाइड करवाया हुआ है। इम्पॉर्टेंस, प्रेगनेंसी एंड केयर, रिलेटेड टू प्रेगनेंसी एंड केयर, नेशनल हेल्थ प्रोग्राम, कॉमन अलाइनमेंट, आंगनवाड़ी मैनेजमेंट, रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड सुपरवाइजर, रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है आंगनवाड़ी वर्कर्स की एंड सुपरवाइज़र की, ठीक है। ये भी 20 मार्क्स का आएगा। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स एंड क्वेश्चन इन ईच सेक्शन इज इंडिकेटिव, इट मस्ट बी स्लाइटली, द सिलेबस इज बोर्डली क्लासिफाइड एज अबव बट मे वेरी टू सम एक्सटेंट। कई बार सिलेबस वेरी कर सकता है इसमें। ये सभी सिलेबस है, 100 मार्क्स का आपको पेपर आएगा, इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होगी। और ये सभी सिलेबस में आपको
जो रिलेटेड क्लासेस है मैं डेली अपडेट किया करूँगी अपनी प्लेलिस्ट को। और जो भी आपका कोई डाउट है, किसी आपने चैप्टर को समझना है, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। ओके, गुड बाय स्टूडेंट्स।